जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु ट्यूटोरियल ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो सिस्टम है हमारे पास IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के थ्रू अपन जो भी केमिकल कंपाउंड्स रहेंगे उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अच्छा, IUPAC की नेसेसरी क्यों हुई, ज़रूरत क्यों हुई। IUPAC की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि हर कंपाउंड का अपना अलग अलग नाम है। ठीक है, जब हम किसी इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो हमें उसका एक पर्टिकुलर नाम पता होता है। अगर IUPAC नाम पता है तो हम वहाँ बोल सकते हैं कि मुझे इस तरीके का ये कंपाउंड चाहिए उसके IUPAC नेम से। ठीक है, तो मेन मोटिव इसका ये है IUPAC का। तो कुछ जनरल रूल्स हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। पहला रूल्स ये है, वर्ड रूट पता होना चाहिए। दूसरा है सफिक्स पता होना चाहिए। तीसरा प्रीफिक्स पता होना चाहिए। अब वर्ड रूट क्या होता है, फिर सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स पता होना चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, अब वर्ड रूट होता क्या है। सबसे पहले वर्ड रूट में ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन चेन है वो कितने कार्बन कंटेन कर रही है। ठीक है, जो कार्बन चेन है वो कितने कार्बन कंटेन कर रही है। अगर चेन की लेंथ, इधर चेन लेंथ लिख रहे हैं और इधर उसका वर्ड रूट लिख रहे हैं। स्टेबल से समझिएगा, समझ में आ जाएगी। अगर उसमें एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, दो है तो क्या बोलेंगे, तीन है तो क्या बोलेंगे, इस तरीके से उसके अलग अलग नाम होंगे। एक कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, मैथ। दो कार्बन की चेन को एथ। तीन कार्बन की चेन को प्रॉप। चार कार्बन की चेन को ब्यूट। पांच कार्बन की चेन को पेंट। छः कार्बन की चेन को हेक्स। सेवन कार्बन की चेन को हेप्ट। एट कार्बन की चेन को ऑक्ट। नाइन कार्बन की चेन को नॉन। 10 कार्बन की चेन को डेक। 11 कार्बन की चेन को अनडेक और 12 कार्बन चेन की को डू डेक। ठीक है, इसके वर्ड रूट हैं। अब मान लो कोई केमिकल स्ट्रक्चर है इस तरीके से, वर्ड रूट में एग्जांपल लेते हैं। इससे मान लो ये कोई केमिकल स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH3। हमें इसमें पता करना है कि कार्बन चेन जो है वो कितने कार्बन कंटेन कर रही है। तो 1 2 3, कितने कार्बन कंटेन कर रही है, 3, तो उसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप। ठीक है, तो इस टेबल से हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका वर्ड रूट क्या है। एक कार्बन की चेन को मैथ बोलेंगे, दो कार्बन की चेन को एथ बोलेंगे, तीन कार्बन की चेन को प्रॉप, चार कार्बन की चेन को ब्यूट, पाँच कार्बन की चेन को पेंट, छः कार्बन की चेन को हेक्स, सेवन कार्बन की चेन को हेप्ट, एट कार्बन की चेन को ऑक्ट, नाइन कार्बन चेन की नॉन, 10 कार्बन चेन को डेक, 11 कार्बन चेन को अनडेक और 12 कार्बन चेन को डू डेक। ठीक है, क्या पता चल गया हमें, वर्ड रूट। नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। यानी उसका वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से IUPAC सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है तो इसे देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, उसे देखिएगा। क्योंकि एक ही में नहीं पूरा बताया जा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ड रूट पता चल गया ना कि 1 कार्बन के लिए क्या है, 2 कार्बन के लिए। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसमें 3 कार्बन थे तो मैंने क्या बोला, प्रॉप। भाई 4 कार्बन हो जाते ब्यूट बोलते, 5 हो जाते पेंट हो जाते। वर्ड रूट्स के लिए पेंट यूज़ होता। ठीक है, तो वर्ड रूट हमें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे साथ साथ नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, साथ छोड़ने वाला नहीं है ये IUPAC, हमेशा साथ रहेगा आपके। वर्ड रूट्स देख लिया हम लोगों ने, अब देखेंगे सफिक्स। क्या देखेंगे, सफिक्स। पहला वर्ड रूट था, सेकंड क्या था, सफिक्स। सफिक्स 2 टाइप्स के थे। इसमें क्या था, एक प्राइमरी था और एक सेकेंडरी था।
प्राइमरी सफिक्स था और सेकेंडरी सफिक्स था। देखो IUPAC डायरेक्ट भी हम आपको समझा सकते थे सीधा सीधा ये प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स बताने के, लेकिन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, बाउंस हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बेसिक से समझना ज़रूरी है। तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स इस तरीके से सीखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बस ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वर्ड रूट कौन सा सफिक्स कब यूज़ करेंगे, ठीक है। बात आ रही है सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देखते हैं, कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो तो होता है सैचुरेटेड। ये क्या होता है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वगैरह सुने होंगे आपने। ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और ये भी अनसैचुरेटेड होता है। तो बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स कैसे यूज़ करेंगे वो देखो आप। अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तब क्या यूज़ करेंगे, और डबल बॉन्ड है तब क्या यूज़ करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे वो बात आ रही है। सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स की बात हो रही है, ठीक है। और उसका जनरल नेम क्या होगा, जनरल नेम क्या होगा। जब सफिक्स हम यूज़ कर लेंगे तो उसका जनरल नेम क्या बनेगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं ANE। ANE हाइफन का यूज़ करेंगे ANE। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब हम यूज़ करेंगे ENE। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब हम लोग यूज़ करेंगे BINE, एन इन आइन, ठीक है। इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें बाई है, याद रहेगा। जनरल नेम क्या बनेगा इनका, एल्क एन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल का आगे जुड़ गया, इसमें एन था, इसमें इन था, इसमें आइन था, ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे एक रूल आता है, वो रूल ये है कि अगर किसी कार्बन चेन में दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो उनका जो प्रीफिक्स है वो नंबर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे किसी स्ट्रक्चर में, अभी मैंने इस स्ट्रक्चर में ये बताया था पिछले उसमें, मान लो यहाँ पे ये था हमारा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसे CH2 कर लेते हैं और इसे CH3 एक और जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे CH सिर्फ CH है, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी CH है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो इसमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दो अगर हुए तो दो के लिए डाई, DI, अगर तीन हुए तो ट्राई, ठीक है, चार हुए टेट्रा, पांच हुए पेंटा, ठीक है। इस तरीके से यूज़ करते हैं। दो ही तीन नॉर्मली यूज़ होते हैं, तो इसमें दो हुए हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, सफिक्स डाई, ठीक है। नंबर के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर हुए तो डाई, तीन हुआ तो ट्राई, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। आते हैं फिर से उसी जगह पे। ठीक है, ये डाई ट्राई समझ आया है, बताएं, लिख के दिखाएं, लिख के समझा रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं अनसैचुरेटेड टू डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएंगे। तो अगर एल्कीन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, डाईइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर अल्काइन की बात हो रही तो डाइन हो जाएगा, DI/EN, ठीक है। समझ आई ना बात। तो हम अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर अलग अलग नहीं दिखा रहे, एल्केन और एल्कीन एल्काइन के केस में। तो हम बात करते हैं पहले अनसैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेटेड जहाँ भी बात हो समझ आओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। अनसैचुरेटेड इसकी बात कर रहे हैं अपन,
अनसेचुरेटेड, बोलो बोलो, किसकी बात कर रहे हैं? अनसेचुरेटेड हैविंग डबल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड रखेगा तो क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या देंगे? सबसे पहले तो अनसेचुरेटेड है और हैविंग डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड हैं? 2, हैविंग 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? डाई, ठीक है, डाई। और डबल बॉन्ड है तो क्या आता है? इन, तो डाइन हो जाएगा, डाई इन। उसी तरीके से अगर 3 डबल बॉन्ड हैं तो क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड भी है ना, हैविंग 3 डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? ट्राइन हो जाएगा ना। उसी तरीके से केस अनसेचुरेटेड भी होगा, है ना, अनसेचुरेटेड भी होगा और 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब क्या हो जाएगा? तो डाइन हो जाएगा, DI/NE, ठीक है। 3 ट्रिपल बॉन्ड हुए, अनसेचुरेटेड ये भी होगा, तब क्या हो जाएगा? ट्राई आइन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? तो प्राइमरी सफिक्स, पहले तुमने वर्ड रूट सीखा, सफिक्स सीखा, ठीक है। सफिक्स में क्या सीखा? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स सीख लिया क्या होता है, अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है वो सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक से समझेंगे कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे? थोड़ा सेंस लगाओ, क्या हो सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे? सेकेंडरी सफिक्स वो होंगे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करेंगे, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, इधर उसका क्लास लिखे दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, ठीक है। ईजिली समझ में आ जाएगा, पर्टिकुलर समझ में आएगा, ठीक है। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या यूज़ होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा उसके लिए, और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा उसके लिए, ठीक है। इस टेबल से सीखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स सीख लिया। सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखना है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, अल्कोहल, एग्जांपल क्या है, अल्कोहल। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या यूज़ होता है, OH ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसके लिए, हाइफन फिर ऑल, ठीक है, हाइफन फिर ऑल, अल्कोहल के लिए। उसी तरीके से एग्जांपल है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ होगा, CHO ग्रुप, ठीक है। इसके लिए आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ होगा, अल, ठीक है। उसी तरीके से आता है आपका ईस्टर, क्या आता है, ईस्टर। ईस्टर के लिए क्या होगा, COOR, आर क्या इंडिकेट कर रहा है, अदर जो एल्किल ग्रुप्स हैं हमने, COOR, ठीक है। तो इसके लिए ईस्टर के लिए क्या होता है, O8, क्या होता है, O, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ होगा इसके लिए, O8, ठीक है। ईस्टर हो गया। एमाइड देखते हैं, एमाइड के लिए क्या यूज़ होता है, NH2, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होगा एमाइड ही, ठीक है। एमाइड के बाद एक और देख लेते हैं, नाइट्राइल, इम्पॉर्टेंट है नाइट्राइल। अच्छा, नाइट्राइल का क्या होता है, CN, ठीक है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, नाइट्राइल ही करते हैं, एज इट इज़ नाइट्राइल, ठीक है। ये क्या होंगे, हमारे सेकेंडरी सफिक्स हो गए। हम लोगों ने वर्ड रूट सीख लिया, ठीक है, सफिक्स सीख लिया, इसमें प्राइमरी सफिक्स था, सेकेंडरी सफिक्स था। अब क्या बचता है हम लोगों के पास, प्रीफिक्स। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, 3 चीज़ों की ज़रूरत है, 3 चीज़ों की, पिछले अभी इसमें बताया था मैंने आपको जस्ट अभी कि 3 चीज़ों की ज़रूरत, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। वर्ड रूट हम लोगों ने सीख लिया,
ठीक है, सफिक्स सीख लिया, इसमें प्राइमरी सफिक्स था, सेकेंडरी सफिक्स था, अब बचा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अब हमें क्या सीखना है? प्रीफिक्स। ठीक है, थर्ड क्या है? प्रीफिक्स। अब हम लोग सीखते हैं प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स सुना सुना लग रहा होगा ना, सुन चुके हो पहले से, IUPAC सुनी होगी, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं ये भी पता होगा। क्या होते हैं प्रीफिक्स? बताओ। देखो प्रीफिक्स क्या होते हैं, आपने एल्किल ग्रुप सुना है? एल्किल ग्रुप, एल्किल, एल्किल ग्रुप। जैसे मान लो ये मैथेन का स्ट्रक्चर CH4 सॉरी, मैथेन का CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया, बन गया CH3। अब इसे क्या बोलेंगे? मैथिल। कौन सा ग्रुप बन गया? एल्किल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसे? मैथिल। बस ये इसके लिए क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मैथेन के केस में हुआ था, दूसरा लेते हैं अपन एथेन के केस में ना। तो एथेन के केस में क्या होगा? उसमें 2 कार्बन होंगे। क्या होंगे? 2 कार्बन, CH2 और 2 कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा, तो CH3 और CH3। कार्बन की वैलेंसी बराबर करनी, इधर 3 इधर बॉन्ड 4 हो गए। ठीक है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया? ये C2H5। क्या है ये? एथिल। अब अगर C2H5 में OH लग जाए तो OH अभी बताया था सफिक्स में, क्या बताया था? पता होगा ना, ये देखो सेकेंडरी सफिक्स में अल्कोहल OH था इसके लिए, और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ कर रहे थे? अल, तो इसमें क्या लग जाएगा? एथिल, एथिल और एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल भी बोलते हैं इसे। ये बात समझ आई? तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? वर्ड रूट क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, बेसिक बस यही था IUPAC का। अब स्टार्ट होता है IUPAC का नाम, यानी जो भी मॉलिकुलर है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, सबसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स देखो, प्री है, प्री का मतलब पहले, तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स के बाद क्या यूज़ करेंगे? वर्ड रूट। हमारा वर्ड रूट क्या है? ठीक है, वर्ड रूट के बाद क्या यूज़ करेंगे? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। याद रहेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। अगर ये समझ आ गया तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसे IUPAC नहीं आता होगा, अगर ये वीडियो देख लिया उसने। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या है पता कर चुके हैं हम लोग, मैथिल एथिल ये सब क्या है? प्रीफिक्स हैं। वर्ड रूट क्या है हम लोग देख चुके हैं, एथ मैथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या है वो भी हम लोग देख चुके हैं, अभी देखा तुरंत। प्राइमरी सफिक्स क्या थे? अनसेचुरेटेड हैविंग डबल बॉन्ड डाइन बोलेंगे, यानी एन इन आयन मैन ये थे, ये मैन थे, बस इतना याद कर लो, एन इन और आयन, ये क्या थे? हमारी प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये भी देख लिया प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या थे? सेकेंडरी सफिक्स क्या थे? ये थे जिनमें, सॉरी ये तो प्रीफिक्स थे, सेकेंडरी सफिक्स ये थे, जैसे उसका क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप क्या यूज़ होता है उसके लिए, और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ होगा। तो अल्कोहल था, अल्कोहल के केस में सेकेंडरी सफिक्स OL यूज़ होता है। ईस्टर था, ईस्टर के केस में OH होता है सेकेंडरी सफिक्स। नाइट्राइल के केस में नाइट्राइल ही होता है, अमाइड के केस में अमाइड ही होता है। ठीक है, एल्डिहाइड के केस में अल होता है। तो ये क्या थे? हमारे सेकेंडरी सफिक्स। बस कंप्लीट हो गया, इसी से IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा कर लेंगे हम। अब ऑर्डर ऑफ क्या है इसका नॉमेनक्लेचर का, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।